नमस्कार प्यारे सज्जनों, हमारे मोटिवेशनल आर के व्लॉग्स चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को ऐसी कहानी बताने वाले हैं प्यारे सज्जनों कि आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत समझने को मिलेगा। और जिनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होते हैं वो सब जो है नहीं होंगे, और घर में सुख शांति के लिए अमन चैन कितना ज़रूरी है ये आप समझ पाएंगे। तो शास्त्र भी कहता है और विद्वान भी कहते हैं, सभी का ये मानना है कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा और क्लेश होता है उस घर से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और उस घर में बरकत रुक जाती। तो हमारे घर में बरकत बनी रहे इस प्रकार का हमें उपाय करना चाहिए और इसी ढंग से अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो आपको आज हम ये जो कहानी बताने जा रहे हैं, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोग कहानी में हमारे खो जाएं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन आपको मिलता है, हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप जो है ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप सुनने और समझने को मिलेंगे और ज़िंदगी में अच्छा कुछ कर गुजरने का जुनून आपके अंदर पैदा होएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मोर और मोरनी की कहानी। एक बहुत ही पुराना जंगल था। बहुत दिनों से वहाँ पे एक मोर और मोरनी रहते थे, बड़े सुख चैन और अमन की जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन मोरनी बोली, चलो हम लोग अपने लोगों के बीच में चलें जहाँ पे बहुत से मोर मोरनी और परिवार सहित रहते हैं। यहाँ हम लोग अकेले रहते हैं। तो मोर बोला कि हम लोग यहाँ बहुत ही सुकून से हैं, यहाँ हमको प्रॉब्लम्स ही क्या हैं, और वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो झगड़ा झंझट होगा और टेंशन बढ़ेगा। तो मोरनी बोली, नहीं, अपनों के बीच से अलग रहना भी कोई जीवन है, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा होता है। चलो, कहते हैं ना कि प्रिया हट बाल हट बहुत ही मजबूत होता है। तो वो मोर बात मान गया और वो लोग एक नगर में आ गए। उस नगर में जो राजा था वहाँ का, वह बहुत ही विद्वान था और वो गौरव शास्त्र की पढ़ाई किया था, जो हर पशु पक्षियों की भाषा को बखूबी जान जाता था कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे अपना राज्य करता था और बड़े नियम ढंग से। तो ये दोनों नगर में पहुँचे तो देख रहे हैं कि राजा बैठा है और राजा बोला अपनी रानी से कि मुझे बहुत कड़क भूख लग रही है और हमको भोजन करा दीजिए। तो रानी उसकी गई अंदर और खाने का थाली में सामग्री लेके आई और लोटा लेके आई और राजा के सामने रख दी। राजा भोजन करने बैठा तो चावल का एक दाना नीचे गिर गया था। तो वहाँ बहुत सी चींटियाँ घूम रही थी। तो एक चींटी जा कर के एक चावल का दाना लेके आती है उठाकर। तो जो चींटा था वो बोलता है, जाओ मेरे लिए भी एक लेके आओ। तो चींटी बोली, नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, राजा देख लेगा तो मुझे मार देगा। तो वो बोला, नहीं, राजा नहीं देख पाएगा, अब तुम जाओ लेके आओ, तुम खाओगे और मैं देखूंगा, तो हम दोनों साथ में खाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बोली, तुम ही चले जाओ ना। बोले, नहीं, तुम जाओ लेके आओ ना। ऐसा जिद करने लगा। तो ये दोनों की बातें राजा सुन रहा था और समझ रहा था, मुस्कुरा रहा था, खाना खा रहा था। तो रानी अंदर से कुछ सामान लेके आ रही थी। तो राजा को हंसता मुस्कुराता देखकर पूछ बैठी कि आखिर क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हो? कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है या कोई हम उल्टा पुल्टा तो नहीं पहन रखे हैं? क्या बात से आप हंसे क्यों? राजा बोले, ऐसा कुछ नहीं है,
कोई बात नहीं है, ऐसे ही बोले ऐसे ही कोई हंसता है क्या? ऐसे ही तो पागल हंसते हैं, आप पागल तो हो नहीं, आप बताइए ना क्यों हंस रहे हो? कहते हैं ना प्रिया हट बहुत ही बड़ा हट होता है दोस्तों। अब राजा जो है बड़ा सोच में पड़ गया और चीटा चीटी बोल रहे थे कि राजा जो है, ये रानी जो हट कर रही है, यदि राजा बता देगा हमारे लोगों की बातें तो ये तुरंत पत्थर का बन जाएगा। अब राजा सोच रहा था कि अगर मैं बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, लेकिन प्रिया हट बहुत ही कड़क हट होता है, जोरदार हट होता है। इनमें कोई समाधान नहीं मिलता जब तक वो आप समाधान कर न दो। राजा सोचा बताना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं पत्थर का हो जाऊंगा, इसके लिए कहीं एकांत चुनता हूँ। फिर राजा बोला अच्छा ठीक है चलो चलते हैं जंगल में। राजा जंगल में गया। राजा बोला एक बार सोच लो तो बहुत पछताओगे। बोले अरे अभी तक तो आप बोल रहे थे कोई बात भी नहीं है और अभी बोल रहे हो पछताओगे। अब तो जरूर ही कोई जोरदार बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो। उसके अंदर और शक बैठ गया, अब तो मैं पूछ के ही रहूंगी। बोले राजा बोले सोच लो एक बार, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो बोले नहीं कुछ नहीं होगा बताओ। तो राजा बताना चालू किया। जैसे चीटा चीटी की बातें वो वार्तालाप बताने लगा तो धीरे धीरे राजा पत्थर का होता चला जा रहा था। राजा आधी कहानी ख़त्म किया और आधा पत्थर का हो गया। तो बोला रानी देखो मैं पत्थर का हो रहा हूँ। बोले नहीं कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट लग रहा है और थोड़ा और है बता दो। तो थोड़ा थोड़ा बता के पूरा कहानी होते होते राजा पूरा पत्थर का हो गया और रानी बिलाप करके रोने लगी कि मैं क्या करूं, मेरा तो सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। मोर मोरनी को देखा नहीं गया उनका बिलाप और रानी को समझाने के लिए वो लोग आ गए। बोले रानी साहिबा हम आपकी बहुत कुछ मदद तो नहीं कर सकते लेकिन सांत्वना दे सकते हैं। अब राजा तो पत्थर के हो गए, अब तुम्ही को राजपाट संभालना है तो आप अपने आप को संभालो और प्रजा को भी संभालो, राजपाट देखो। अब क्या कर सकते हो, जो होनी था हो गया। मोर मोरनी बोले कि अच्छा बात क्या है, ये आखिर क्यों ऐसा हो गया। तो रानी साहिबा जो हैं वो कहानी सुनाने लगी। जैसे जैसे वो कहानी बताती गई वो भी पत्थर की होती चली गई और धीरे धीरे करके पूरा पत्थर की हो गई। वो भी राजा रानी दोनों पत्थर के हो गए। अब मोर मोरनी को भी बहुत बड़ी चिंता सताने लगी कि कौन सी मुसीबत हम लोगों ने मोल ले लिया। अब हम लोग भी अगर किसी को बता दिए तो हम लोग भी पत्थर के हो जाए और औरतों के पेट में वैसे ही पानी पचती नहीं है। तो खास करके मोरनी को मोर बोला कि देख मैं तो प्रयास करूँगा लेकिन कह नहीं सकता कि ज़िंदगी में क्या होगा, तुम भी ज़रा संभालना, कभी किसी के सामने ये राज अब ये बात बोल मत देना, नहीं तो पत्थर की हो जाओगी, तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। अब हम दोनों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, न जाने कब मुँह से निकल जाए और हम प्रॉब्लम्स में फंस जाएं। वो लोग बहुत चिंता करने लगे। तो मोर को सुझाव आया, मन में विचार आया कि क्यों ना हम चीटा चीटी ही यदि प्रॉब्लम्स के जड़ हैं तो इन्हीं को हम समाप्त कर देते हैं पूरा। न इनको हम देखेंगे, न इनकी याद आएगी, न कहानी याद आएगी। तो वो लोग चीटा चीटी को मार मार के खाने लगे, ढूंढ ढूंढ के एक एक चीटा चीटी को मार के खाने लगे प्यारे सज्जनों। और एक भी चीटा चीटी कहीं दिखे तो ये मोर मोरनी खाने लगे मार के। तो दो चीटा चीटी बहुत दुखी थे कि ये तो हम भी नहीं बचेंगे, तो वो अंदर हो गए और काफ़ी ज़मीन के नीचे बिल बना कर रहने लगे। बहुत से चीटा चीटी सब ऐसे ही जान बचाने के लिए ज़मीन के अंदर हो गए। लेकिन खाना खाने के लिए प्यारे सज्जनों, प्यारे दोस्तों, बाहर तो आना ही पड़ता है। चिड़िया कितना भी आकाश में क्यों ना उड़े, परंतु चारा तो धरती पर ही मिलेगा। इस प्रकार से
वो कभी बाहर निकलते कोई तो मार के खा जाते उनको। तो ये दोनों चीटा चीटी दोनों जो डर गए थे एकदम ज़मीन के अंदर, वो भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। आराधना करते करते इतना ध्यान मग्न, इतना खो गए कि उनको अपना भान ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। भगवान का इतना प्रेम से साधना करने के बाद भगवान श्री हरि अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर दर्शन दिए, और दर्शन पाकर के दोनों धन्य हो गए। भगवान बोले, अब तुम लोग वरदान मांगो, तुम लोग निराहार रहकर हमारी आराधना किए हो, आज आपकी सर्व कामना हम पूर्ण करेंगे। तो ये लोग बोले कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ये हम जिंदगी डर डर के जी रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहे हैं, इसका कोई सलूशन आप बताइए। तो भगवान बोले, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, और तुम जो मन है वो शांत रखो, और अब मैं आपको दर्शन दे दिया हूँ तो तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। वो जो राजा रानी थे उनके पाप कर्मों का फल उनको मिल गया है, और वो लोग अपने पाप कर्मों का फल भोग चुके हैं, और उनको जो श्राप था वो पूरा हो गया है। और ये जो राजा था ये पत्थर का हो गया, ये बहुत ही क्रूर राजा था। ये सारे पशु पक्षियों की भाषा जानता था, और गराव शास्त्र पढ़ा था, और उसका गलत उपयोग करता था, और इसलिए उसको ये सज़ा मिली। ये पशु पक्षियों की भाषा समझता था, पशु पक्षी बनता था, और उनके साथ संभोग करता था, और फिर उनको छोड़ कर के चला आता था, और फिर राजपाट में अपना खो जाता था और हंसता था वो लोगों की ज़िंदगी पर। इसलिए उसको ये सामना करना पड़ा। तो दूसरा चीटा बोला कि ये रानी का क्या हुआ? बोले रानी भी उसमें पूरी सहभागी थी, इसलिए इसको भी इस दुख का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ बोलती नहीं थी। अगर ये टोकती और बोलती तो शायद राजा रुक जाता, तो ये भी कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए इसको ये भी पाप की सहभागी थी, और इसको भी ये कष्ट भोगना पड़ा। तो इस प्रकार से हुआ है, और तुम अभी चिंता मत करो, और तुम लोग आनंद से विहार करो। श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए, और चीटा चीटी ज़्यादा खाने के कारण ये जो मोर मोरनी होते हैं, इनकी आप पंजे पर देखे होंगे कि इनका पंजा और उनका पाँव बहुत खुरदरा होता है। ये वही श्राप का फल है। और भी जो लोग इंसानों में भी जो चीटा चीटी वगैरह खाते हैं, उनकी भी स्किन फटे फटे रहते हैं। आदिवासी जनजातियों को आप लोग देखते हो, उनके चेहरे कैसे खुरदरे होते हैं, क्योंकि कुछ भी खाते हैं जो। तो इस प्रकार से ये कर्मों का फल होता है जो इंसान भुगता है, और लोगों का श्राप जो है था राजा रानी का, जो उसका फल वो लोग भोगे, उनके फल के साथ में ये सब परिणाम खत्म हुआ, और सब निर्द्वंद होके जीवन जीने लगे, और मोर मोरनी का भी सबका समाधान हो गया कि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो दोस्तों, इंसान को कभी भी अपने नियम धर्म का पालन करना चाहिए, और यदि कोई उपलब्धि हासिल हो जाए तो उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसका परिणाम बुरा होता है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्ञान की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।